हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक्सेल के कोड फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो समझ लेते हैं पहले कि कोड फंक्शन का क्या एक्सेल में यूज होता है। तो कोड फंक्शन क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई करैक्टर है तो उसके ये बेस पे हमें क्या है, उसका एक कोड हमें उसका रिजल्ट निकाल के देता है। तो टैक्स होना चाहिए आपके पास, तो उसके हिसाब से आपको एक कोड नंबर निकाल के देता है। तो मैं आपको दो तरह की समझाऊंगा कि कैसे कोड फंक्शन आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी करैक्टर के बेस पर अगर हमें कोई कोड अगर वहाँ मिलता है तो रिवर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन और ट्राई करेंगे और फिर हम अगर हमें फिर दोबारा उसी करैक्टर को अगर उसी कोड के हिसाब से अगर चेक करना हो तो कैसे उसको हम चेक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम कोड फंक्शन एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। कैरेक्टर ए बी सी डी जी एफ ओ पी क्यू आर। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग रख लिए हैं। तो इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोड वाला। तो टाइप करेंगे हम यहाँ कोड। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में और अगर डिटेल्स जानना है तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं इसको कि कैसे फंक्शन काम करता है। तो कोड मैंने टाइप किया तो टैक्स पूछ रहा है, तो टैक्स हम ये ले लेते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो मैंने इंटर प्रेस किया तो आप देखें हैं कि इन सभी के पास हमारे यहाँ पर कोड आ चुके हैं। तो इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। यानी कि ए का है 65, बी का 66, यानी कि कंटिन्यूस में है तो ये इसलिए सबका आपको यहाँ सही दिख रहा है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर ई टाइप करता हूँ तो इसके बाद 69 आ जाएगा। इस तरह एफ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जी अगर आप टाइप करेंगे तो 71 आएगा, एच 72, आई 73, जे 74। तो इस तरह से ये सारे यहाँ पर जो है कोड हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो ये तो इसने इस हिसाब से बताया कि अगर आप ये मतलब कंप्यूटर के जहाँ भी कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो है ये जो करैक्टर है इनके हिसाब से ये कोड यहाँ पर सेट किए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी और का भी अगर इस तरह से जानना है तो आप यहाँ कुछ भी अगर टाइप करेंगे तो उसके हिसाब से हमें उसका कैरेक्टर निकाल के दे देगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे कोड फंक्शन काम करता है। अब चलिए इसको हम रिवर्स करके भी देख लेते हैं। अब रिवर्स कैसे होगा उसको भी हम समझते हैं। तो ये मैंने सेंट्रलाइज कर दिया तो ये हमें कोड का यहाँ डेटा मिल गया है। अब रिवर्स मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ए के हिसाब से इसने दिखाया कि इसका जो कोड है 65 है, बी के हिसाब से 66 है, सी के हिसाब से 67 है। अब हम कैसे इसको अगर सेम मुझे अगर इसी कोड के हिसाब से फिर अगर यही यहाँ पर करेक्टर चाहिए तो कैसे हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन और हम यूज़ करेंगे, वो है यहाँ पर करेक्टर यानी कि CHR। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा यहाँ पर CHR। तो कैरेक्टर फंक्शन के बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ ये पूछता है नंबर। अब क्या होगा, मैं अगर इस नंबर को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और जो रियल आउटपुट आएगा वो यही वाला आएगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये मैंने CHR वाला यहाँ कैरेक्टर फंक्शन यूज किया। तो ये रिवर्स भी मैंने यहाँ फंक्शन आपको बता दिया यूज़ करके। अब इसका यूज़ करने का क्या है, मैंने क्यों बताया, इसका भी मैं आपको बताऊँगा पर्पज़। पहले मैं फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ, वैल्यूज में ले आया। तो अभी क्या किया, पहले हमने क्या किया कि किसी कैरेक्टर के हिसाब से हमने यहाँ कोड फंक्शन यूज किया। तो हमें इन सभी जैसे ए से लेके आप टी तक जो भी मैंने यहाँ वर्डिंग टाइप की थी उसके हिसाब से हमें यहाँ पर कोड उनका मिल गया था। यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से कोड उसमें सेट हैं जो कि हमें यहाँ रिजल्ट इससे मिल गया कोड फंक्शन के थ्रू। और रिवर्स के लिए मैंने क्यों यूज़ किया, मैं देखना चाह रहा था कि अगर जो यहाँ पर कोड आया क्या उसके हिसाब से सही है करेक्टर अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल करेक्टर सही है क्योंकि हमने यहाँ करेक्टर फंक्शन यूज़ किया था। तो 65 के हिसाब से ए आया, 66 के हिसाब से बी आया, 60 जो कि आप यहाँ पर ऑलरेडी ई वाले कॉलम में यहाँ पर देख रहे हैं। तो आई वाले कॉलम में यानी कि मैंने ये करेक्टर फंक्शन यूज किया था।
तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में कि कैसे कोड फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। पहले मैंने कोड यूज़ किया कि किस करैक्टर के हिसाब से कौन सा कोड वहाँ आएगा, और फिर उसको रिवर्स किया था मैंने करैक्टर फंक्शन से ही कि मुझे देखना था अगर ये इसके हिसाब से जो कोड आया क्या उसके हिसाब से करैक्टर सही है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।